पर आज हम कर रहे हैं और संभवतः बहुत सारे भाई बहन पहली बार इसको कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार हमने ट्राई किया, पहले वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज हमारा प्रयास है कि ये पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए माँ की कृपा से। हमारे सहयोग में श्री माता जी द्वारा बताया जल क्रिया अपने आप में अनूठा है, अनोखा है, अचूक है और इससे बहुत सारी बीमारियां श्री माता जी ने तो कैंसर तक का इलाज करके बताया है इसका, क्योंकि वो ऐसे करके जल तत्व में डाल देती हैं सारी चीजें और बता दिया। और सभी भी बोलते हैं जब भी ध्यान करते हैं कि पंच महाभूतों द्वारा हम अपना शरीर का शोधन या बाधाएं निकालकर इसे पवित्र कर रहे हैं। वो जो प्रक्रिया है जल क्रिया की, वो अपने आप में सनातन है, सर्वोत्तम है और श्री माता जी द्वारा बताया गया है। संभवतः उससे बड़ा कुछ नहीं है, परंतु हर चीज में हम थोड़ा बहुत संशोधन करके उसको और बेहतर बना सकें तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि अनुसंधान या खोज का यही एक नियम है। और क्योंकि हम भवसागर अनुसंधान यानी भवसागर के ऊपर अनुसंधान करते हैं, तो हमें भवसागर में पंच महाभूत भी मिले, वहां पर गुरु भी मिले। तो हम ये सोच रहे थे इनका आपस में संबंध क्या है, वो आज आप सबके साथ हम साझा करेंगे या शेयर करेंगे। पंच महाभूतों में सबसे पहला होता है आकाश तत्व, फिर होता है वायु तत्व, तीसरा होता है अग्नि तत्व जो ज्योत के रूप में है, चौथा है जल जो हमारे तसले में है, पांचवा होता है पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व हैं जो हमारे पूरे भवसागर पे ही नहीं, शरीर पे ही नहीं, ब्रह्मांड को भी यही कंट्रोल करते हैं। और संस्कृत में श्लोक है यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, पिंड मीन्स शरीर और ये भवसागर। तो इस प्रकार ये दोनों में एक अटूट संबंध है। तो जब भी हम अभ्यास करेंगे, जो से भी तत्व को बुलाएंगे, हम ब्रह्मांड से लेके उसको अपने भवसागर तक लाएंगे। और फिर वहां पर अब एक बात और है, यहाँ पर हमारे 5 महाभूत तो हैं ही, जल बता दिया हमने, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 हो गए। फिर भवसागर में 11 ऑर्गन है। हमारा हृदय, लेफ्ट फेफड़ा, राइट, देन आमाशय, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, देन हमारी छोटी बड़ी आंत, उसके बाद यूरिन मूत्राशय, फिर हमारी राइट किडनी, पित्ताशय गाल ब्लैडर और लीवर और राइट फेफड़ा। ये 11 ऑर्गन है और 11 ही गुरु बनते हैं आदि गुरु दत्तात्रेय को मिला के। आदि गुरु दत्तात्रेय राजा जनक, अब्राहम, मोजे, जरथुस्त्रा, लाउड से, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद, गुरु नानक जी और साईनाथ, 11। अब इन 11 को 5 हिस्सों में कैसा बांटा जाए, या दूसरे शब्दों में आकाश तत्व के अंदर कौन आएगा, एक एक तत्व के अंदर कौन से गुरु और कौन से अंग आएंगे, यानी अवयव, हमारे जो ऑर्गन है। तो पहले हम वो बात कर लेते हैं। हमारा आकाश तत्व के अंदर दोनों फेफड़े और बड़ी आंत आती है। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आकाश तत्व के अंदर दोनों फेफड़े, लेफ्ट और राइट फेफड़ा और बड़ी आंत। गुरु आएगा इसमें राजा जनक, साईनाथ और लाउत से। अब दूसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व के अंदर, वायु तत्व एक्चुअली में नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करता है, पूरे हमारे बॉडी के अंदर जितना नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। वायु के अंदर हमारा गाल ब्लैडर और लीवर। गुरुओं में श्री मोहम्मद और श्री गुरु नानक जी। और तीसरा तत्व जो है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के अंदर ऑर्गन के रूप में हमारा हार्ट और छोटी आंत आती है। और गुरु के रूप में यहाँ पर आदि गुरु दत्तात्रेय और लाउत से, ये फिर दोबारा आ रहा है। एक बार लाउत से जी बड़ी आंत में आकाश के साथ आते हैं और दूसरे टाइम में ये छोटी आंत के रूप में ये आदि गुरु दत्तात्रेय के साथ आते हैं। तीसरा तत्व है ना, चौथा तत्व है जल तत्व। तो जल तत्व में ऑर्गन आएंगे लेफ्ट किडनी, राइट किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। गुरु आएगा जरथुस्त्रा, देन कन्फ्यूशियस और सुकरात। इसके बाद 5वां तत्व है पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी तत्व के अंदर 2 ऑर्गन आते हैं, हमारा स्टोमक और स्प्लीन, और गुरु आ जाएंगे अब्राहम और मोजेस। तो इस प्रकार ये 11 के 11 ऑर्गन, 11 के 11 गुरु पंच महाभूतों के अंदर समा गए, या यूं कह लीजिए इन पंच महाभूतों का सबके ऊपर कंट्रोल है। अब श्री माता जी हमारे सामने हैं, उन्हीं के बताए मार्ग पे हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते चल सकते हैं, माँ के बताए बहुत उनके बताया रास्ता बहुत सरल भी है पर गहन है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम इस पथ पे चलेंगे तो श्री माता जी ने ये बताया है कि अपने शरीर की क्लींजिंग यानी सफाई कैसे की जाए। तो एक मेथड ये भी है, कैंडलिंग भी है, शू बीट भी है, देन आकाश का व्यू है, बहुत ऐसे रास्ते श्री माता जी ने बताया है, बीज मंत्र, बीज अक्षर सब बताया है। आज हम जल क्रिया पे ही अपना ध्यान रखेंगे और यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि जल क्रिया में पंच महाभूत हमने बता दिया मोटी भाषा में कि भी कैसे वो काम करते हैं। अब इनका आह्वान कैसे करना है, एक एक तत्व को